हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ। तो देखिए मेरे साथ स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। ये एक होलो ग्लास स्फीयर है। क्या है ये? होलो ग्लास स्फीयर। और मान लीजिए स्फीयर का सेंटर ये है और इसकी रेडियस को मैं r मान लेता हूं। r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब मैंने क्या किया, इस स्फीयर से एक पार्ट ले लिया, कट कर लिया। ये तो कट करने के बाद ये वाला पोर्शन आ गया, ये वाला। और एक साइड में अगर मैं पॉलिश कर दूं, अगर मैं कॉन्वेक्स साइड पॉलिश कर रहा हूं तो इस मिरर को मैं कहूंगा कॉनकेव मिरर। अगर मैंने कॉनकेव साइड पॉलिश की, मींस दबे हुए तल में पॉलिश कर रखी है, तो इस मिरर को मैं कहता हूं कॉन्वेक्स मिरर। तो इससे क्या रिजल्ट निकला? स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, वन इज कॉन्वेक्स, अदर इज कॉनकेव। समझ में आ गई होगी बात। स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ होलो ग्लास स्फीयर। ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, वन इज कॉन्वेक्स, अदर इज कॉनकेव। तो जैसे मैं एक आपसे कहूं कॉनकेव मिरर क्या है, जैसे अगर मैंने उभरे हुए तल पर मींस कॉन्वेक्स सरफेस पे पॉलिश कर रखी है, तो उस मिरर को हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है वो कौन सी साइड होता है? कॉनकेव साइड है। और इस वाले में जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो कौन सा है? कॉन्वेक्स है। इसलिए हम इसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बोल देते हैं। ओके। तो कुछ डेफिनेशंस है छोटी छोटी, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। आपने 10th क्लास में बहुत सही से पढ़ रखी है, तो देखिए मेरे साथ। पहली डेफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे मान लीजिए ये एक मिरर है। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर। और ये किसका पार्ट है? होलो ग्लास स्फीयर का है। ये देखिए, तो मिरर का जो सेंटर होता है, होलो ग्लास स्फीयर का जो सेंटर होता है ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक बीच में ये है मिरर का सेंटर, और इस मिरर के सेंटर को हम कहते हैं पोल। दूसरा पॉइंट क्या था? पोल ऑफ द मिरर। दोनों में अंतर समझ में आ गया क्या? फर्स्ट इज द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर, वाई विच मिरर इज द पार्ट, इट्स कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से नोट करते हैं। और पोल ऑफ द मिरर क्या है? द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। इसको हम पी से नोट करेंगे। तो दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होंगी। थर्ड डेफिनेशन क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसे हम आर से नोट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक चौथी डेफिनेशन होती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या है? ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है, उस लाइन को हम क्या कह देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ये है, ये क्या हो गया? पोल ऑफ द मिरर। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्लियर हुआ? जो एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फोकस ऑफ द मिरर। फोकस ऑफ द मिरर क्या होता है? फोकस देखें एक बार, ये सारे में हटा देता हूं। फोकस देखिए, जैसे पैरेलल लाइंस आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन है। अब रिफ्लेक्शन के बाद
जिस पॉइंट पर ये मीट करती हैं उस पॉइंट को हम कह देते हैं फोकस ऑफ द मिरर। ये तो कॉनकेव मिरर के लिए हो गया। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो यहां पे क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये वाली रेंज है। अब यहां पे इसका रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगा, ये होकर के ये इस साइड तो ये कहीं मिलेंगी नहीं, ऐसा लगेगा कि ये यहां से आ रही है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द मिरर। तो फोकस ऑफ द मिरर का मीनिंग क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो रे पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर आकर के मीट करती है या अपीयर टू मीट होती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस ऑफ द मिरर। तो एकदम क्लियर हो गया होगा। एक और डेफिनेशन है फोकल लेंथ, 6th डेफिनेशन, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब क्या है, फोकस से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस को हम क्या कह देते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। एक 7th डेफिनेशन है अपर्चर ऑफ द मिरर। अपर्चर ऑफ द मिरर, इसका मीनिंग क्या है, जो मिरर है, जैसे दिस इज द मिरर, इस मिरर का जो डायमीटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, अपर्चर ऑफ द मिरर। समझ में आ गया। मोर अपर्चर मींस मोर डायमीटर, मतलब मिरर का साइज ज्यादा है, बड़ा साइज का मिरर है। तो अपर्चर के मतलब क्या है, साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। साइज से सेंस क्या है, डायमीटर से। तो ये 7 डेफिनेशन है मिरर से संबंधित, आपकी समझ में आ गया होगा। और ये जो फोकस ऑफ द मिरर है, एक एक नंबर में कई बार पूछी गई है ये, तो इसे आप इसकी डेफिनेशन को सही से तैयार करें। ओके मित्रों, नाउ अब इसी से रिलेटेड एक दो एक्टिविटी टाइप और ले रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहूं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकल लेंथ में रिलेशन देखिए। हमने 10th क्लास में पढ़ा था रिलेशन, मुझे और आपको भी याद है, R इक्वल टू क्या होता है, 2f, ये रिलेशन होता है। अब जनरली ये रिलेशन कैसे आया, इसको देखिए मेरे साथ। ये कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, दिस पॉइंट इज C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पॉइंट कौन सा है, फोकस, फोकस ऑफ द मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है। हमारा वेल नोन है, 10th क्लास में बहुत सही से पढ़ रखा था। जो रे पैरेलल आती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर के पास होती है, फोकस से पास होगी। अब आप देखिए C से लेकर के P तक की डिस्टेंस को हम R कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। F से लेकर के P तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, F। अब आप थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करें। जैसे ये स्फीयर है, स्फीयर यहां पे मैं अगर टेंजेंट डालूं तो नॉर्मल जो है कहां से पास होता है, C से पास होता है। ये रिफ्लेक्शन में नॉर्मल डालते थे आप, तो ये एंगल I होगा और ये वाला एंगल R होगा। एंगल I और R आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो जैसे अब ये एंगल I है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी क्या होगा, I होगा। और ये वाला क्या हो गया, R प्लस I, 2I कह सकते हैं। I और R बराबर है। नाम दे दूं इसे M कह दीजिए, इसे P, F पॉइंट है, ये C पॉइंट है। इस ट्रायंगल से देखिए आप, फॉर स्मॉल अपर्चर, स्मॉल अपर्चर ऑफ द मिरर, मिरर का अपर्चर स्मॉल है, तो इसका मीनिंग क्या है, जो MP है एक्ट एज अ स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन की तरह एक्ट होगा अगर स्मॉल अपर्चर है। अगर अपर्चर ज्यादा है तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो हम इसमें एक एजम्पशंस लेके चल रहे हैं, मिरर का अपर्चर कैसा लेना चाहिए, हमें स्मॉल लेना चाहिए। तो आप देखिए ट्रायंगल CMT के लिए देखिए, फॉर ट्रायंगल CMT दिखाई दे रहा है, CMT 10i बराबर क्या हो जाएगा, MP/CP। ऐसे ही फॉर ट्रायंगल FMP इसमें 10/2i बराबर क्या होगा, MP/FP। हम और आप दोनों जानते हैं फॉर स्मॉल एंगल 10i नियरली इक्वल टू क्या होता है i। ऐसे ही 10/2i की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2i के, नियरली इक्वल टू 2i। तो 10i की जगह पर मैं i लिख दूं, इसकी जगह पर 2i लिख दूं, तो दोनों को डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा, i/2i बराबर MP/CP और MP/FP। MP से MP कैंसिल, FP ऊपर चला जाएगा, FP/CP, i से i कैंसिल आ गया। तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/2। FP की वैल्यू कितनी है, -f, और CP की वैल्यू कितनी है, -r। माइनस प्लस का भी हम बताएंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, r इक्वल टू क्या आ गया, 2f। तो ये रिलेशन निकल के आया, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज r इक्वल टू क्या आता है, 2f आ गया। एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। ऐसे ही आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए डायग्राम बना सकते हैं। जी मैं हटा दूं, देखिए कॉन्वेक्स मिरर में डायग्राम क्या बनेगा, डेरिवेशन सेम ही रहेगा। ये कॉन्वेक्स मिरर, कंडीशन वही है, अपर्चर स्मॉल लेना है, पैरेलल रेज आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी, कहां पे मिलेगी, फोकस पे, ये, और नॉर्मल डाल दीजिए। नॉर्मल कहां से पास होता है, C से, ये पॉइंट आ गया C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। इस पॉइंट को आप नाम दीजिए M और इसको नाम दे दीजिए पोल। ये एंगल कौन सा हो गया, I, ये R, और तो ये R, ये R है, और ये भी क्या होगा, I, तो ये क्या हो जाएगा, 2i। I इक्वल टू R होता है, तो इसलिए हमने क्या नाम दे दिया इसको, I+I 2i। एक्सटीरियर एंगल है, तो सारी कंडीशन ये वाली आएंगी। तो यहाँ इस केस में भी r इक्वल टू क्या आएगा, 2f। इसे अपने आप करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ये रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी समझ में आ गया होगा। एक और चीज देखिए, कुछ चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, आपको बस मैं रिमाइंड करा रहा हूं आज के इन दोनों वीडियोज में, इससे पहले वाले में और इस वीडियो में बेसिक चीजें हैं। तो ऑलरेडी आप जानते हैं, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, जैसे हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, या को पहले कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, आपको ध्यान आ गया होगा नाम लिखते ही, 6 स्टेप होते हैं इसके। पहला स्टेप, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर लाई कर रहा है, तो इमेज कैसी बनेगी, देखिए ये कॉनकेव मिरर, ये पोल, ये मान लीजिए फोकस, ये C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट से कैसी रेज आती है, पैरेलल रेज आती है। पैरेलल रेज कहां पे मिलती है जी, फोकस पे।
इसको आप दूसरी तरह से भी आप डायग्राम को बना सकते हैं, जैसे आप ऐसे दिखाइए, ये पोल, ये क्या है फोकस, ये सी, पैरेलल रेज ऐसे आ रही है, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं थी, कुछ एंगल से है, ठीक है। रिफ्लेक्शन हुआ, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, यहां मिल गई, समझ में आ गया होगा। तो इमेज कैसी बनी, डायरेक्ट मीट हो रही है, रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिस्ड, पॉइंट साइज कैसी बन रही है, पॉइंट साइज बहुत छोटी बन रही है, और एक्ट फोकस कहां पे बनेगी, फोकस पे, रियल, इन्वर्टेड, हाई डिमिनिस्ड, एक्ट फोकस। तो ये पहला पॉइंट हुआ, आपको इमेज बनाना आ गया होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, बहुत आसान है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, एक दो इमेज बना के और दिखा रहा हूं, बाकी आप खुद से बनाएंगे। ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड सी, जैसे बियॉन्ड सी से क्या सेंस है, ये मिरर, ये आपका पोल, ये फोकस, ये सी, बियॉन्ड सी मीन्स कहीं इधर लग रहा है, ये सी से पीछे लाई कर रहा है। एक स्टेप याद रखिए, बाकी तो बहुत सारे मेथड है इमेज बनाने के। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालिए आप हमेशा, कहां से पास होगी, फोकस से। दूसरी रे को आप पोल से निकालिए, और रिफ्लेक्शन के बाद ये जहां मिल जाए वही इमेज बन जाएगी। ए बी, ए डैश बी डैश, कैसी बनी, रियल, इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बन रही है, डिमिनिस्ड बनेगी, छोटी बनेगी, डिमिनिस्ड, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनेगी। पॉइंट समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट देखिए, ऑब्जेक्ट कहां पर लाई कर रहा है, मान लीजिए सी पे, ऑब्जेक्ट लाइज एट सी, देखो यहां पे, चलो ये अलग से बना देता हूं, ऑब्जेक्ट सी पे लाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट लाइज एट सी, सी पे देखिए ये पोल, फोकस, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे लाई कर रहा है जो ऑब्जेक्ट। पैरेलल रे गई, अभी क्या बताया था, पैरेलल रे हमेशा कहां से पास होती है, फोकस से। एक रे कहां से निकालनी है आपको, पोल से, जहां पे मिल जाए वही इमेज, ये वाली सेम साइज की बनेगी, रियल, इन्वर्टेड, और यहां पे क्या आएगा, सेम साइज, और एट सी, ए बी, और ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ऐसे ही हमें बहुत सारी इमेजेस बन सकती हैं, जैसे थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप, ऑब्जेक्ट कहां पे लाई कर रहा है जी, लाइज बिटवीन सी एंड एफ। पांचवा केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट लाइज एट एफ। छठा केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन एफ एंड पी। इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, रियल इमेज बनेगी, लेकिन इस वाले केस में कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। ये केवल मैं इसे अब और दिखा रहा हूं बना करके, बाकी आप जानते हैं। देखिए, पोल, फोकस, सी, ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा है कहीं यहां पे। देखो कितना आसान है, बार बार एक ही स्टेप यूज कर रहा हूं मैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे कहां से पास होगी, फोकस से। एक रे कहां से निकाली आपने, पोल से। ये अब ये साइड कहीं नहीं मिलेगी,
पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए, जहां पे मिल जाए वही इमेज बन गई। ए बी, ए डैश, बी डैश। समझ में आ गया क्या? ये था इमेज फॉर्मेशन। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, वर्चुअल इमेज ही बनती है हमेशा, डिमिनिश्ड बनती है। कैसे बनेगी वो भी एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। फॉर कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर भूल गए होंगे आप, इसीलिए मैं केवल बता रहा हूं, आइडिया दे रहा हूं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑलरेडी जानते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्या है, पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दीजिए, एनीवेयर, मिरर के सामने कहीं भी रखिए आप, जैसे ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। हमने क्या बताया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे निकालिए। रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे जाएगी रे, रिफ्लेक्टेड रे फोकस पर जाकर के मिलती है। एक रे कहां से निकालेंगे, पोल से। रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे जाएगी। अब ये और रे इस साइड कहीं नहीं मिलेगी, यहां पे बना दीजिए, ये इमेज बन गई ए बी, और ये क्या हो जाएगा, ए डैश, बी डैश। कैसी इमेज बनी, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, ऑलवेज बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी हमेशा। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो कहां पे बनती है, फोकस पे। इनफाइनाइट के लिए क्या आएगा, ये कॉन्सेप्ट आएगा। इनफाइनाइट से आ रही है, पैरेलल रे जाएंगी, बना के दिखाया था पहले आपको, ये फोकस पे मिला दीजिए, ये वाला पॉइंट फोकस। इनफाइनाइट के लिए फोकस पे, अगर मिरर के कहीं सामने है, इनफाइनाइट को छोड़ करके हमेशा कहां पे बनेगी, बिटवीन पोल एंड एफ। तो ये आपकी समझ में बिल्कुल इमेज फॉर्मेशन आ गया होगा। इसके बाद हम और आप दोनों जानते हैं साइन कन्वेंशन, एक बार वो भी देखिए। साइन कन्वेंशन देखिए, साइन कन्वेंशन से क्या सेंस है, जैसे 3-4 पॉइंट्स है। यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर, ये होता है। वी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, और एफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ से क्या सेंस है, पोल से लेकर के फोकस तक की डिस्टेंस, और आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो साइन कन्वेंशन का जो पहला पॉइंट है, सभी डिस्टेंसेस पोल से मेजर की जाती है। ऑल दी डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल, पहला पॉइंट। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम दी पोल, सभी डिस्टेंस पोल से मेजर की जाएंगी। जो सेकंड पॉइंट है, इन दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेक पॉजिटिव साइन, टेक पॉजिटिव साइन, अदरवाइज नेगेटिव। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेक पॉजिटिव साइन, अदरवाइज नेगेटिव। पहला पॉइंट क्या था, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द पोल। सेकंड, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कहां से निकलती है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से जो रे आगे बढ़ रही है, उस डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेज होंगी वो कैसी होंगी, पॉजिटिव। उसके अगेंस्ट जो डिस्टेंसेज होंगी वो कैसी होंगी, नेगेटिव। और थर्ड पॉइंट क्या है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस टेक पॉजिटिव साइन। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव। तो ये 3 पॉइंट्स हैं साइन कन्वेंशन के, ये आप पे बहुत सही से आने चाहिए, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल्स करने में गलती करेंगे। एक बार मैं दोबारा से रिमाइंड कराता हूं, साइन कन्वेंशन क्या है, ऑल दी डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम दी पोल। सेकंड, इन दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेक पॉजिटिव साइन। थर्ड,
above principal axis take positive, below negative। इसका एक एग्जांपल लीजिए। मैंने यू क्या बताया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, वी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, एफ फोकल लेंथ, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस पे एक बेस्ट एग्जांपल लेने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ये पोल, ये फोकस, ये सी, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है। तो इसकी इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड सी है तो इमेज यहां पे बनेगी कहीं, ये ए बी और ये ए डैश बी डैश। तो ये वाली डिस्टेंस यू है कि नहीं है, ये वी इमेज डिस्टेंस, ये एफ और ये सी तक की डिस्टेंस को आर बोलते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, दिस इज द इंसिडेंट रे। हमने क्या बताया, सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है, पोल से। पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस साइड होगी, इंसिडेंट के अपोजिट है नेगेटिव। यू कैसा आ गया, नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस बी, बी इस साइड ही है नेगेटिव। एफ नेगेटिव, आर नेगेटिव। समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर, ये क्या है, पोल, ये फोकस, ये सी, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है। इमेज कहां बन रही है, इसके मिरर के पीछे ऐसे। तो आप देखिए ये बी हो गया, ये यू हो गया यहां से यहां तक, ये एफ और ये आर। इंसिडेंट रे इस साइड जा रही है, ये इस साइड इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से निकलेगी। तो बी कैसा होगा, पॉजिटिव, यू नेगेटिव, एफ नेगेटिव, आर नेगेटिव, मींस यू नेगेटिव, वी पॉजिटिव, एफ नेगेटिव, आर नेगेटिव। तो किसी भी इमेज के लिए ये कॉन्सेप्ट आप पे आना चाहिए। तो ये था इमेज फॉर्मेशन। इसके बाद मित्रों हमारा मिरर में एक टॉपिक और बचता है जिसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला किस किस में रिलेशन बताता है, यू बी एंड एफ में। और वो क्या है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। ये मिरर फॉर्मूला का रिलेशन, मिरर फॉर्मूला है। फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, image distance. Mirror formula gives the relation between focal length of the mirror, object distance and image distance. तो इसको आप थोड़ा अपनी तरफ से करने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भी ड्राइव करके दिखाएंगे आपको। थैंक यू।